हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो 200 क्वेश्चन सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। आज हम इसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप प्रीवियस पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से आपको टोटल 200 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रिपल सी न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं और ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ तैयार की है जिसमें टोटल 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें टोटल 10 सेट्स हैं। इसमें आंसर के साथ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप चाहे तो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हम ट्रिपल सी एग्जाम की बात करें तो अप्रैल मई जून में होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं जुलाई में आप सभी के एग्जाम होंगे। तो आप लोग सिलेबस तैयार करते रहिए। प्रीवियस पार्ट में मैंने काफी डिटेल में बताया था कहां से आप सिलेबस तैयार कर सकते हैं, कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं। अगर आप ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है जहां से आप ट्रिपल सी का पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे काफी सारे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्लस यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। काफी सारा कंटेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में हम पूरा का पूरा कंटेंट अपलोड कर देंगे। ओके, तो प्रीवियस पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस किया था और आज इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8। इस पूरे पीडीएफ के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह से लीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिक्रिप्शन बोलते हैं। सिफर टेक्स्ट होता है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट जिसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। ओके, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? टीसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी या फिर एसएमटीपी? अब इन चारों प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन सभी प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म भी आप कहीं पे नोट डाउन करते रहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफटीपी। किसी भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो होता है एफटीपी, मींस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कैल्क में किसी सेल से A1 सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? मींस आप कैल्क में किसी भी सेल में है, वापस अगर आप A1 सेल में जाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे? होम, कंट्रोल होम, शिफ्ट होम या फिर ऑल्ट होम? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल होम। और A1 किसी भी सीट की, मींस एक्सेल की या कैल्क की सीट की सबसे पहली सेल का सेल एड्रेस होता है A1। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, वीसा कार्ड नंबर की संख्या क्या है? जल्दी से बताइए, आप सभी इस्तेमाल करते होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 डिजिट होते हैं वीसा कार्ड में। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जो आसानी से पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, मिनी, माइक्रो, लैपटॉप या फिर नोटबुक? और कमेंट बॉक्स में बताइए साइज के आधार पे कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनी। जो आसानी से पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। माइक्रो, लैपटॉप, नोटबुक की बात करें तो ये माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारा डेस्कटॉप होता है, पीसी होता है, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होता है वो साइज में माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा बड़ा होता है, इसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो अगर हम साइज के आधार पे कंप्यूटर्स की बात करें तो मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, ये टाइप्स होते हैं साइज के आधार पे। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है?
तो किस मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन होता है ये जरूर याद रखिएगा। और ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएस ऑफिस से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको लिब्रे ऑफिस तैयार करना है, जो कि ट्रिपल सी न्यू सिलेबस की सीरीज में मैंने लिब्रे ऑफिस, राइटर, कैल्क, इंप्रेस इन सभी के वीडियोस अपलोड किए हैं। और किस मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन होता है ये भी आप जरूर याद रखिएगा, और साथ में इसकी जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनको भी आप याद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल्स मेन्यू के अंदर होता है मेल मर्ज का ऑप्शन। और मेल मर्ज क्या होता है मैंने राइटर के वीडियोस में प्रैक्टिकल के साथ बताया है। तो अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस की अधिकतम लिमिट क्या है? 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ या कोई सीमा नहीं। और आरटीजीएस का एग्जाम में फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की अधिकतम कोई लिमिट नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, बैंकिंग में ईसीएस क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है, कैल्क में फिल्टर क्या है? जल्दी से बताइए कैल्क में फिल्टर क्या है। कैल्क होता है स्प्रेडशीट, जैसे कि एक्सेल है उसी तरह से लिब्रे ऑफिस में होता है कैल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट पंक्तियों को देखने के लिए। फिल्टर किस तरह से काम करता है इसको भी मैंने कैल्क के वीडियोस में प्रैक्टिकली बताया है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा? हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कई कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडा लवलेस ने सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला आधार सक्षम एटीएम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डीसीबी बैंक या फिर एक्सिस बैंक। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीसीबी बैंक। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला क्षेत्र कौन सा है? इतिहास, संज्ञानात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र। जल्दी से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विज्ञान। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टीजी2 का जो सिलेबस होता है, मींस जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ट्रिपल सी सिलेबस पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप टीजी2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय पांडुरंग भटकर, जिनको भारत के सुपर कंप्यूटर का पिता या फादर कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, MIME का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस में रेडीमेड स्लाइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीट, स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड या फिर टेम्पलेट। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेम्पलेट। जो रेडीमेड स्लाइड होती है उनको हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है? डी रैम, एस रैम, एस डी रैम या फिर रोम। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैश मेमोरी किससे बनी होती है? तो कैश मेमोरी एस रैम से बनी होती है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस रैम और डी रैम में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? तो एस रैम की स्पीड डी रैम से ज्यादा होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी रैम, क्योंकि यहां पे पूछा गया है किस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो डी रैम एक डायनेमिक रैम होती है जो लगातार रिफ्रेश होती रहती है, इसी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो एस रैम से कम होती है। और अगला क्वेश्चन है, आउटलुक एक एंटीवायरस है। जल्दी से बताइए आउटलुक क्या है? अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ट्रू या फॉल्स।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी फॉल्स, क्योंकि आउटलुक क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। और अगला क्वेश्चन है डीईएस का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है और ट्रिपल सी का न्यू सिलेबस अगस्त 2019 से लागू हुआ था और आने वाले कई सालों तक ये सेम टू सेम सिलेबस चलता रहेगा, क्योंकि जब भी सिलेबस रिवाइज होता है वो अगले कई साल तक 5-6 साल तक सेम टू सेम सिलेबस चलता है। तो अगस्त 2019 से जो एग्जाम स्टार्ट हुए हैं वो ट्रिपल सी न्यू सिलेबस पे बेस्ड थे और आगे आने वाले दिनों में जैसे कि 2020 या 2021 या 22 में जो ट्रिपल सी एग्जाम होंगे वो इसी सिलेबस पे बेस्ड होंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा इंक्रिप्शन मानक, या फिर हम इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। डीईएस का फुल फॉर्म होता है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधिकतम राशि जिसे यूपीआई का उपयोग करके स्थानांतरित मींस ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 1 लाख, 5 लाख, और यहाँ पे अगले ऑप्शन इधर दिए हुए हैं राइट हैंड साइड में 10 लाख या फिर कोई सीमा नहीं। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर नो लिमिट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख। यूपीआई के माध्यम से अधिकतम आप 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, तो ओएसआई एक नेटवर्किंग मॉडल होता है, इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। इसी तरह से टीसीपी आईपी भी एक नेटवर्किंग मॉडल है जिसमें टोटल 4 लेयर्स होती हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच होती है। तो लेयर्स के बारे में मैंने कई अलग अलग वीडियोस में एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, अगर आपने देखा होगा, हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। अगर याद नहीं है तो जल्दी से एक फॉर्मूला आप कहीं पे नोट डाउन कीजिए, इससे आपको याद रहेगा कौन सी लेयर कहां पे होती है, उसका क्या ऑर्डर होता है। तो इसके लिए आपको याद करना है एपीएस, कुछ इस तरह से लिख लीजिए एपीएस, एपीएस, टीएनडीपी। ये वर्ड आप एक बार याद कर लीजिए, सारी लेयर्स आपको ओएसआई मॉडल की याद हो जाएंगे। ए से होता है एप्लीकेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन, टी से ट्रांसपोर्ट, एन से नेटवर्क लेयर होता है, डी से डेटा लिंक लेयर होता है और पी से फिजिकल लेयर होता है। फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर होती है और एप्लीकेशन लेयर सबसे अंतिम या 7वीं लेयर होती है। तो आप इस तरह से ऑर्डर भी पता कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर किसके बीच होती है, तो आप यहां से देख सकते हैं सेशन लेयर जो हमारी होती है और नेटवर्क लेयर के बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर यहां पे दी गई ये। तो आप अगर इस वर्ड को याद कर लेते हैं एपीएस, टीएनडीपी, तो आपको सारी लेयर्स के नाम भी याद रहेंगे, उनके ऑर्डर भी याद रहेंगे। तो ये फॉर्मूला कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए कई अलग अलग तरह की कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अप एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पेज अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है MNPW में से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पी, इसका मतलब होता है प्रीवियस। और इसी तरह से अगली स्लाइड पे जाने के लिए एन यूज करते हैं जिसका मतलब होता है नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, GIGO किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्यूरेसी। और GIGO का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मींस अगर आप कंप्यूटर को कोई गलत इनपुट देते हैं तो जाहिर सी बात है उससे गलत आउटपुट मिलेगा, जो कि एक्यूरेसी से रिलेटेड होता है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से सबसे बुनियादी इनपुट डिवाइस कौन सा है। मॉनिटर कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड या फिर टच स्क्रीन माउस या फिर टच स्क्रीन कीबोर्ड। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। टोटल स्कोर क्या हुआ, मींस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको आप एक प्रैक्टिस की तरह से लीजिए, इससे आपको पता चलेगा आपकी जो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी है वो कैसी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस और कीबोर्ड बेसिक इनपुट डिवाइस होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन खासतौर पे पूछा जाता है माउस में कितने बटन होते हैं।
तो वहां पे एक ऑप्शन होगा 2 और 3, क्योंकि जो माउस अवेलेबल है मार्केट में उसमें 2 या 3 बटन होते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, तो जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड आते हैं उसमें 104 या फिर 108 कीज होती हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेटवर्क टोपोलॉजी में निम्न में किसका उपयोग नहीं होता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हब, स्विच, राउटर या फिर एनआईसी कार्ड। नेटवर्क टोपोलॉजी में निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनआईसी कार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ पे जो नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं उसके बारे में अलग से मैंने वीडियो अपलोड की है। अगर आप ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस की सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे कितनी टोपोलॉजीज होती हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस तरह से कनेक्शंस होते हैं, इस बारे में काफी डिटेल में बताया। और नेटवर्क के कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनका नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है, किस डिवाइस का क्या काम होता है, इस बारे में मैंने वहां पे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। CAAS का पूर्ण रूप क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के फुल फॉर्म, जिनके फुल फॉर्म आपको नहीं पता है, आप कहीं पेपर पे नोट करते रहिए, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो इन फुल फॉर्म को आप खास तौर पे जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हालांकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में ऑलमोस्ट 40% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत सिंपल से होते हैं, और 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया होगा तो आप उन 60% क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। घर बैठे आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिपल सी का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सिर्फ हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। पूरा का पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप यहां से पूरी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। उबंटू में लॉक स्क्रीन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? उबंटू क्या है? एक लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आप उबंटू को लॉक करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने के लिए विंडो की के साथ में एल प्रेस करते हैं तो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक हो जाता है। इसी तरह से अगर आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो यहां पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल इस्तेमाल करते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन को या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने के लिए। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है डॉस से, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो एक आध कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MKDIR, और इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यदि आपका दस्तावेज 200% जूम है तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल होता है, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। अगर आप 200% तक जूम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तो आपको दो स्क्रॉल बार दिखाई पड़ेंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा होगा वर्टिकल। अगर 100% की बात करें तो वहां पे जो स्क्रॉल बार आता है सिर्फ वर्टिकल आता है, जिससे आप पेज को अप डाउन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार होता है उससे आप पेज को लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में भारत का पहला ISP कौन सा है? BSNL, VSNL या फिर एयरटेल या फिर टाटा? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VSNL, और इसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, जबकि BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इंडिया का जो सबसे पहला ISP है वो है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फ्लोर 1109,11 का मान क्या होगा? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और इसको हम कई अलग अलग वीडियोस में प्रैक्टिकल के साथ भी बता चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कहीं जरूर याद रखिएगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
फ्लोर और सेल दो अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में काफी डिटेल में इस बारे में बताया, प्रैक्टिकल के साथ बताया है। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो याद आ रहा होगा। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंटेल के संस्थापक कौन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेल आप सभी को पता होगा प्रोसेसर बनाती है, काफी पॉपुलर कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है प्रोसेसर के मामले में। तो इसके संस्थापक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, गार्डन मूर और रॉबर्ट नोयस, ये दोनों इंटेल कंपनी के संस्थापक हैं। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। स्टैंडर्ड टूल बार में टेबल में कितने डिफॉल्ट रो और कॉलम होते हैं। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाएंगे, मेन्यू में अलग से एक टेबल नाम का टैब दिया रहता है, मेन्यू रहता है, वहां पे आप क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे पूछा गया स्टैंडर्ड टूल बार में टेबल में कितने डिफॉल्ट रो और कॉलम होते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे जो डिफॉल्ट विंडो आती है उसमें बाय डिफॉल्ट 2 कॉलम और 2 रो होते हैं। आप चाहें तो उनको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। लिब्रे ऑफिस में साइड बार छुपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो साइड बार राइट हैंड साइड में एक बार रहता है। लिब्रे ऑफिस में हमने बताया है साइड बार क्या है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो आप बताइए अगर इसे हाइड करना है या छुपाना है तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F5। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार अनहाइड करने के लिए या दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। तो सेम शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल प्लस F5। एक बार आप प्रेस करेंगे तो हाइड हो जाएगा, दोबारा आप अगर कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करते हैं तो साइड बार विजिबल हो जाएगा, दिखाई पड़ेगा। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 35। निम्न में कौन ई गवर्नेंस का उदाहरण नहीं है। G2G, G2C, B2B और अगला ऑप्शन यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है G2E। आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिजनेस टू बिजनेस, जो कि ई गवर्नेंस से संबंधित नहीं है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहां बनाया गया। दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर कानपुर। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो भी आपको पता होना चाहिए, परम 8000 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में बना था। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने डेवलप किया। तो सीडैक ने, पुणे की संस्था ने, जो कि सीडैक की ब्रांच है पुणे में, उसने सबसे पहला भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 डेवलप किया था। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, परम सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला में आधुनिक कंप्यूटर कौन सा है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम शिवाय। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है इस सीरीज में कोई नया कंप्यूटर जुड़ जाए। तो वर्तमान में सबसे लेटेस्ट कंप्यूटर है परम शिवाय। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, URI का पूर्ण रूप क्या है। आप सभी ने सुना होगा URL, लेकिन यहां पे लिखा गया है URI का पूर्ण रूप क्या है, और ये URL से रिलेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है। आप सभी को पता होना चाहिए, इस बारे में आपने कई बार सुना होगा। बीपीओ बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि एक तरह के कॉल सेंटर्स होते हैं जो कई अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बाडा क्या है, जल्दी से बताइए। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है बाडा।
तो अब हम देखेंगे 41, क्वेश्चन नंबर 41। माउस के राइट बटन को लेफ्ट बटन में बदला जा सकता है। मींस राइट बटन की प्रॉपर्टी को क्या लेफ्ट बटन में असाइन की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल बदल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। पॉज क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। पॉस होता है पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं। जैसे आप सुपरमार्केट में कहीं शॉपिंग करने चाहते हैं तो वहां पे पॉस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, पॉइंट ऑफ सेल, जहां पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों शामिल होते हैं। और अगला क्वेश्चन है आईबीआर का पूर्ण रूप क्या है? ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ट्रिपल सी न्यूज सिलेबस पे बेस्ड हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इन क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आईबीआर होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क का प्रकार, नेटवर्क की आकृति, इंटरनेट कनेक्शन, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेटवर्क की आकृति। मींस किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा ताकि वो एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को साझा कर सकें, शेयर कर सकें, ट्रांसफर कर सकें, और इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। जैसे कि स्टार, मेश, रिंग, बस, हाइब्रिड, ये क्या है? सभी टोपोलॉजीज होती हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों, या फिर नियमों का एक सेट। बहुत से अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, यूडीपी, इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियमों का एक सेट। जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके लिए रूल डिफाइन किए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से इंफॉर्मेशन साझा करेंगे, किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसके बारे में कुछ नियमों का एक सेट होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लाइनेक्स में RMDIR कमांड क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ खाली डायरेक्टरी को रिमूव करता है। जो RMDIR कमांड होता है वो एक एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम से कोई वीडियो या फोटो सेव कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, आप सभी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते होंगे और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ज्ञान एक्सपी सर्च कीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, आप सेव कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है IBM 1403 क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है और इसके ऑप्शंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या फिर प्रिंटर। तो IBM 1403 कौन सा कंप्यूटर है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, मिनी, माइक्रो, सुपर, या फिर प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रिंटर मॉडल होता है जो कि IBM कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। 1403 मॉडल होता है प्रिंटर का, एक प्रिंटर है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। लिब्रे ऑफिस राइटर में थेसारस का ऑप्शन कहां पर होता है? इंसर्ट, व्यू, एडिट, या फिर टूल्स। तो आज हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये 1000 क्वेश्चन की एक PDF है जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अवेलेबल है। आप चाहें तो यहां से ले सकते हैं और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टूल्स मेन्यू के अंदर होता है थिसारस का ऑप्शन। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इंस्टाग्राम पर न्यूनतम कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर महीने ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 सेकेंड। यहां पे पूछा गया है न्यूनतम कितने समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तो ये होता है 3 सेकेंड। और अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, लैटिन, इंग्लिश, या फिर संस्कृत। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन। ओके, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
52 लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल इंटर, जिससे हम पेज ब्रेक करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? अल्टा विस्टा, नेट सर्फ, W3M, मिडोरी। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्टा विस्टा, एक सर्च इंजन है न कि वेब ब्राउजर, जबकि नेट सर्फ, W3M, मिडोरी ये सभी वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, MQTT का पूर्ण रूप क्या है? ये मार्च के ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। MQTT का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैसेज कीविंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, WPA का पूर्ण रूप क्या है? मींस वेब का फुल फॉर्म क्या है? आप सभी को शायद पता भी होगा, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA का पूर्ण रूप होता है। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवेट टेबल नहीं बना सकते, ये ट्रू या फॉल्स, जल्दी से बताइए। पाइवेट टेबल क्या होता है, इस बारे में मैंने प्रैक्टिकली बताया किसी एक वीडियो में, तो अगर आपने देखा होगा तो शायद याद आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवेट टेबल बना सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन कौन सा है? बिंग, अल्टा विस्टा, डकडकगो, यानडेक्स। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो अभी आपको पता होगा कि ये सभी सर्च इंजन के उदाहरण है, बिंग, अल्टा विस्टा, डकडकगो, यानडेक्स, ये सभी सर्च इंजन है। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंग। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गूगल की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवेट टेबल का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? जैसे कि अभी पूछा गया है क्या पाइवेट टेबल नहीं बना सकते, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है पाइवेट टेबल का ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेटा मेन्यू के अंदर होता है पाइवेट टेबल का ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट, और अगले ऑप्शन यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिए गए हैं, फाइल, टूल्स, फॉर्मेट। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इस बारे में मैंने राइटर की वीडियोस में बताया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल मेन्यू के अंदर होता है डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाईफाई में FI क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिडेलिटी। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, SMTP क्या है? मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल रिसीवर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, IMPS के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? IMPS एक पेमेंट मेथड होता है। तो नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, या फिर पैन नंबर, इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, पैन नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, IMPS से हफ्ते में कितने दिन लेन देन किया जा सकता है? 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, या फिर 6 दिन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सातों दिन। आप हफ्ते के सातों दिन IMPS का उपयोग करके, इवन जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उनमें भी आप IMPS के माध्यम से किसी भी बैंक अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, RTGS 2 लाख से 5 लाख तक ट्रांजेक्शन करने पर सर्विस चार्ज पड़ता है 15 रुपीज, 20, या फिर 25, या फिर 30 रुपीज?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 रुपीज का सर्विस चार्ज पड़ता है प्लस जीएसटी। और अगला क्वेश्चन है 66, कंप्यूटर बिना रुके बिना उबे लगातार कार्य कर सकता है, कंप्यूटर का यह गुण क्या कहलाता है? ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, वर्सटैलिटी या फिर डिलीजेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिलीजेंस। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, यूआरएल का विस्तार यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन होता है, तो ये ट्रू है या फॉल्स, जल्दी से बताइए। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, तो ये ट्रू फॉल्स में पूछा गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, क्या एटीएम उपयोगकर्ता पिन की लंबाई अपने अनुसार रख सकता है? तो एटीएम पिन 4 डिजिट का होता है, जिसकी फिक्स डिजिट होती है, उसमें आप नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन उसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। और अगर हम ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने ट्रू फॉल्स आएंगे ये फिक्स नहीं होता है। कई लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं सर कितने क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के आते हैं, 50 या 55 या इस तरह से कितने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा फिक्स नहीं होता है। जब आपका एग्जाम होता है तो वहां पे एक डेटाबेस होता है, उसमें कई हजार क्वेश्चंस अपलोडेड होते हैं और वो वहां से रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं। तो कितने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, फिक्स नहीं होता है। कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे ट्रू फॉल्स आ जाते हैं और कई बार ये होता है कि सिर्फ 2, 4, 6 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह की चीजें दिमाग में मत बिठाइए, आप सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, आराम से आप एक बार में ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प के। ओके, तो आप आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैलिशियस प्रोग्राम को यूएसबी ड्राइवर की सहायता से किसी दूसरे कंप्यूटर में भौतिक रूप से भेजा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? मैलिशियस प्रोग्राम जो कि वायरस होते हैं, क्या उसको हम यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव की सहायता से किसी दूसरे कंप्यूटर में भौतिक रूप से भेजा जा सकता है? पेन ड्राइव के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने अपने वीडियोस में प्रैक्टिकल के साथ कई बार एक्सप्लेन किया है, तो आप प्रीवियस जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं उनको भी देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल्ट राइट एरो से कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, एचटीटीपी किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोर्ट नंबर 80। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन कई बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए कई बार क्या होता है, इनमें से किसी एक का नाम दिया जाता है और कई बार इन तीनों के नाम दिए जाते हैं, तो आपको तीनों को पता होना चाहिए, इन तीनों के नाम पता होने चाहिए। ये तीनों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 73, पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा है और कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, एक दुर्घटना बीमा है। और अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है। तो बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट दो तरह की लिस्ट होते हैं जिनका आप अपने डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने नंबर लिस्ट इस्तेमाल किया है। नंबर लिस्ट के अंदर आपको अल्फाबेट, रोमन्स, यहां पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन जो आ रहा है ये बुलेट्स होता है, ये नंबर लिस्ट होती है, नंबरिंग। यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे, साथ में आपको ABCD और प्लस रोमन के लेटर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही। लिब्रे ऑफिस राइटर में नंबर लिस्ट को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है F12 का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सेल रेंज में यदि C1 तथा स्तंभ 10 और H
सेलेक्ट होता है तो क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया, तो आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C1H10। आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे देखिए इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है स्तंभ 10 और H सेलेक्ट होता है तो क्या होगा। अब C1 से अगर H10 तक की हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं C1:H10 आएगा। यहाँ पे नंबर को पहले लिखा गया है, जबकि अगर आप कोई भी सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले किसी भी सेल के एड्रेस की बात करें तो सबसे पहले आता है कॉलम नेम, जो कि लेटर्स में रहता है ABCD इस तरह से, और फिर उसके बाद आता है रो नंबर जो कि 1 2 3 में रहता है, तो पहले कॉलम नेम फिर रो नंबर, तो इसी तरह से यहाँ पे C1:H10 आएगा। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी फाइल का विस्तार मींस एक्सटेंशन गलत हो जाए तो क्या वह फाइल ओपन नहीं होगी। जैसे कि आप वर्ड में फाइल बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .doc, और doc की जगह आप कोई दूसरा फाइल फॉर्मेट डाल देते हैं जैसे कि jpg या png, तो क्या वो फाइल ओपन होगी या नहीं होगी। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि वो फाइल ओपन नहीं होगी, क्योंकि यहां पे लिखा गया वह फाइल ओपन नहीं होगी, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप एक्सटेंशन चेंज करते हैं तो वो फाइल ओपन नहीं होगी जब तक आप उसका एक्सटेंशन सही नहीं करते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से क्या उपयोग करते हैं। ट्विटर, ब्लॉग, फेसबुक या फिर वेबसाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लॉग। और इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्विटर क्या है, तो एक माइक्रो ब्लॉगिंग है। और अगला क्वेश्चन है, डिस्क प्रयोग करने से पहले फॉर्मेट होना चाहिए। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डिस्क फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया में जो डिस्क होती है उसको ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। और यहां पे पूछा गया है डिस्क प्रयोग करने से पहले फॉर्मेट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही। फॉर्मेटिंग के टाइम पे हमारी जो डिस्क होती है उसको ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। जब तक उसे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में डिवाइड नहीं किया जाता है तब तक आप उस डिस्क को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, डिस्क प्रयोग करने से पहले फॉर्मेट होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड पर टाइम सेट करना क्या कहलाता है। प्रैक्टिकली मैंने बताया है कि किस तरह से आप किसी स्लाइड पे टाइम सेट कर सकते हैं, कौन सी स्लाइड कितने टाइम के लिए हमारी स्क्रीन पे रहनी चाहिए। एक तरह की ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिहर्स टाइमिंग। इसको मैंने पावर पॉइंट और इंप्रेस दोनों के वीडियोस में बताया किस तरह से आप रिहर्स टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्या काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है। तो इसको भी मैं कई सारे वीडियोस में प्रैक्टिकली बता चुका हूं, काउंट किस तरह से काम करता है, काउंट क्या काउंट करता है। इसी तरह का एक और फंक्शन होता है काउंट ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अगर आप यहाँ पे काउंट ए लिखते हैं, या काउंट ए नाम का जो फंक्शन होता है वो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को भी काउंट करता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आपका सिस्टम बूट होता है तो उस समय एक प्रोसेस रन करता है जिसको बोलते हैं पोस्ट, और इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये आपके सिस्टम से कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी को चेक करता है कि प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई डिवाइस आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको स्क्रीन पे मैसेज आएगा। इससे आपको पता चलता है कि ये डिवाइस हमारा काम नहीं करता है। ये मैसेज के फॉर्म में कई अलग अलग तरह की बीप्स आती हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी रैम काम नहीं कर रही तो उस टाइम पे कंटिन्यूअस एक बीप आती है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम का रैम काम नहीं कर रहा है। तो ये कौन करता है, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और अगला क्वेश्चन है 82। भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत कब हुई, और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा की गई।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1996 में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा सबसे पहले भारत में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की गई। तो अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। तो आपको पता होना चाहिए पहले प्लग एंड प्ले डिवाइस कौन से होते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस आते हैं जिनको आप अपने सिस्टम में कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उनको हम प्लग एंड प्ले डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि मॉनिटर, आपका सिस्टम ऑन है, उसके बावजूद आप चाहें तो अपने मॉनिटर को कनेक्ट करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस हो गया। इसी तरह से आप पेन ड्राइव कभी भी लगा सकते हैं, या जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क आते हैं उसको भी आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी डिवाइसेस होते हैं जिनको डायरेक्टली सिस्टम के साथ अटैच करके कभी भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे सिस्टम हमारा ऑफ कंडीशन में हो या फिर रनिंग कंडीशन में हो। कई बार क्या होता है, कुछ डिवाइसेस होते हैं अगर आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में है, अगर आप उनको कनेक्ट करते हैं तो आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है। तो इस तरह के जो डिवाइस होते हैं वो प्लग एंड प्ले डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। मॉनिटर एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। आपका सिस्टम अगर ऑन है, सीपीयू ऑन है, तो आप उसके बाद अपने मॉनिटर को कनेक्ट करके चला सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर के अंदर जानकारी छुपाना क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेगनोग्राफी। किसी एक इमेज के अंदर जानकारी को छुपाने को बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। यूनिक्स में बैकअप कमांड क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं पता है तो कहीं पे नोट डाउन कीजिएगा। तो इसके नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिए गए हैं, जिप या फिर बैकअप। यहां पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ये लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपीआईओ, जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बैकअप कमांड होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते। जल्दी से बताइए, प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। तो शॉर्टकट क्या होता है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं किसी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन के, इनके शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही, प्रोग्राम के शॉर्टकट नहीं हो सकते। और अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्ट्रीमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। और साथ में अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें टोटल 57 वीडियोस हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपल सी का पूरा नया सिलेबस मिल जाएगा। तो आप सिलेबस जरूर कंप्लीट करिए। 100% आप एक बार में ट्रिपल सी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रीमिंग। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। डायलॉग बॉक्स से क्या अभिप्राय है। इंटरेक्टिव संदेश बॉक्स, या फिर विकल्पों का समूह, या फिर नियंत्रण का सेट, या फिर ऊपर के सभी। तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे देखिए अलग से डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें हम इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका कलर सेट कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया एक डायलॉग बॉक्स। तो जो डायलॉग बॉक्स होते हैं उसमें इंटरेक्टिव संदेश भी हो सकता है, कोई मैसेज भी आ सकता है, या उसमें कई सारे विकल्प हो सकते हैं, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण के कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सेफ मोड में लोड होता है। कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, बीजीए ड्राइवर, या फिर ऊपर के सभी। तो कई बार अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे हम सेफ मोड पे बूट करते हैं, और खासतौर पे आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में से देखा होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ लिमिटेड चीजें हमारे सिस्टम में अपलोड होती हैं ताकि उस सिस्टम को स्मूथली चलाया जा सके। उस केस में कीबोर्ड की जरूरत होती है, कुछ ऐसे ड्राइवर्स अपलोड होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और बीजीए, जो कि हमारे ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ब्राउजर है। लाइनेक्स, नेटस्केप, हॉट जावा, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर।
और इस तरह के सभी क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे अपलोडेड हैं, आप वहां से प्रैक्टिस करते रहिए। वहां पे आपको थियरी कंटेंट मिलेगा, प्लस यहाँ पे जितने भी न्यूज रीच के वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। तो आप ज्ञानxp.com से भी आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, प्लस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइनेक्स। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, LYNX, जो कि एक टेक्स्ट ब्राउजर है, जैसे कि नेटस्केप, जावा या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम जो आते हैं, या फिर मोजिला फायरफॉक्स। ये सभी क्या है, एक GUI बेस्ड आधारित या GUI पे आधारित ब्राउजर्स होते हैं, जिसपे आप अपने माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस मिलता है GUI पे। लेकिन कुछ इससे पहले जो ब्राउजर्स थे वो टेक्स्ट बेस्ड थे, वहां पे आप टेक्स्ट में टाइप करके कमांड देके आप ब्राउजिंग करते थे। तो ऐसे ब्राउजर को हम टेक्स्ट ब्राउजर के नाम से जानते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। वर्तमान में लॉगिन करने वाले यूजर्स की सूची देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि उबंटू। आप उसमें वर्तमान में लॉगिन करने वाले यूजर्स की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हु। एक कमांड होता है जिससे आप वर्तमान में किसी यूजर ने लॉगिन किया, यूजर नेम पता करने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। प्लेटफॉर्म जहां लेखक व्यक्ति किसी विषय पर अपना विचार साझा करता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्विटर। एक माइक्रो ब्लॉगिंग है जहां पे कोई व्यक्ति अपना विचार साझा करता है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलीशियस सॉफ्टवेयर है? ट्रोजन, मैकेफी, एवीजी, नॉर्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रोजन। एक प्रकार का मिलीशियस सॉफ्टवेयर या फिर वायरस होता है। मैकेफी, एवीजी, नॉर्टन की बात करें तो ये सभी एंटीवायरस के उदाहरण हैं। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। चित्र, मानचित्र और ग्राफ डेटा नहीं है। जल्दी से बताइए, इमेज, मैप या ग्राफ्स को हम डेटा नहीं मानते, या फिर ये डेटा नहीं है, ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। इमेज, मैप और ग्राफिक्स भी डेटा होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, Ctrl+P, जो कि नॉर्मली जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं बाय डिफॉल्ट Ctrl+P उन सभी में एक शॉर्टकट की होती है, जो कि प्रिंटिंग के लिए होती है। और अगला क्वेश्चन है 96। ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 512 MB साइज की अधिकतम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है? अब देखिए यहाँ पे HTTP और HTTPS दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं और दोनों अलग अलग पोर्ट नंबर पे काम करते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसका फुल फॉर्म होता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 443 443 पोर्ट नंबर पे काम करता है HTTPS प्रोटोकॉल। जबकि अगर हम HTTP की बात करें तो ये पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल करता है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथलीन बूथ, जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया था। और अगला क्वेश्चन है, गटर मार्जिन क्या है? तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सभी के सभी क्वेश्चन न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं और ये ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसका जो पार्ट 1 है जिसमें हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस तरह से आप टोटल 200 क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे दो वीडियोस में। और ये सभी क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे भी अपलोड किए गए हैं, तो आप चाहें तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
होम पेज पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक ऑप्शन दिया गया है, वहां से आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, क्योंकि वहां पे मैंने काफी बड़ा डेटाबेस बनाया है जिसमें कई हजार क्वेश्चंस अपलोड किए। आप वहां से जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, क्योंकि वहां पे एक मैंने डेटाबेस बनाया है जिसमें कई हजार क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। रैंडमली जब आप टेस्ट देते हैं तो वहां से टोटल 100 क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं। इस तरह से आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। अब ये गटर मार्जिन क्या होता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो हमारा पेज दिख रहा है 99 से पहले यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस दिख रहा है, ये गटर मार्जिन है। इसी तरह से आप अगर राइट में जाएंगे तो यहाँ भी आपको राइट हैंड साइड में एक स्पेस मिलेगा। इसी तरह से अगर आप पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको एक मार्जिन मिलता है, ये मार्जिन। तो ये प्रिंटिंग के लिए छोड़ा जाता है। अगर आप इसकी बाइंडिंग करते हैं तो आप यहाँ से पेपर की कटिंग भी की जाती है पेपर्स को आपस में बराबर करने के लिए। तो ये होता है गटर मार्जिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन, जिसको बोलते हैं गटर मार्जिन। ओके, तो अब आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है? लेआउट, ओरिएंटेशन, पेज बॉर्डर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और प्लस आज आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरिएंटेशन। दो तरह की ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। तो यहां पे पूछा गया है प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओरिएंटेशन। अब देखिए यहाँ पे जितने भी सेट्स मैंने दिए हैं सभी के लास्ट में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ फाइल को परचेज करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को लेते हैं, मास्टर प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन ट्रिपल न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं, प्लस ट्रिपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप अगर यहां से प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चंस के आंसर जो है उसको आप कहीं पे मार्क करते जाइए। लास्ट में आप यहाँ पे जो आंसर सीट दी गई से आप मैच करिए, देखिए आपके क्वेश्चंस कितने करेक्ट होते हैं। ट्रिपल एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% लाना होता है, मींस 100 में से 50 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप इस तरह की जो भी बातें होती हैं उनको आप दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि ट्रिपल सी एग्जाम में माइनस मार्किंग 2020 या 2019 से स्टार्ट हो चुकी है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। इसी बीच आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आप 50 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए जाते हैं तो आपका ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और एक बार में ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इस बारे में मैंने कई बार बोला है, इस वजह से मैं बोलता हूं ताकि आप लोगों को रियल इंफॉर्मेशन मिले और आप एक बार में बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई कर लें। पूरा का पूरा सिलेबस, जो नया सिलेबस आया है उस पर बेस मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दी थी, काफी पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। 57 वीडियोस टोटल मिलेंगे। ट्रिपल सी न्यू सिलेबस नाम की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे जहां से आपको ट्रिपल सी का पूरा नया सिलेबस मिल जाएगा। आप यहां से पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए और न्यू क्वेश्चंस के काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हाल ही में मैंने 1000 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको टोटल 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टोटल 9 घंटे का वीडियो है जिसमें आपको टोटल 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने आज के इस टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आज के इस टेस्ट से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई लाइव टेस्ट या लाइव क्लास स्टार्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग प्लेलिस्ट से अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करें, उसके साथ में प्रैक्टिस करते रहें। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अप्रैल, मई, जून में होने वाले जो ट्रिपल सी एग्जाम थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं, मे भी जुलाई में हो सकते हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई इस तरह का अपडेट आता है आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।